हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं ISBT भोपाल स्टेशन और हम अपनी बस ढूंढ रहे हैं। मैं अभी भोपाल के ISBT स्टेशन पर हूँ और वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ है मेरी बस। तो चलिए देखते हैं और चलती है अब मेरे साथ इस नए सफ़र पे। और आज शुरुआत करते हैं वापस अपने उस व्लॉगिंग जर्नी का जो हमने काफ़ी समय से छोड़ दिया, बट विल डू इट। और देखिए, तो हमने काफ़ी सारा सामान यहाँ से ख़रीद लिया है क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी सामान था। हेल्दी लिया है। आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। बढ़िया दुकान थी। सॉरी दोस्तों, वो वाली हमारी बस नहीं थी, तो हमें ये जो हमारे भैया हैं ये कहीं और ले जा रहे हैं जहाँ हमारी बस लगी हुई है। चलिए इनके साथ और चलते हैं हमारे इस बस सफ़र में। और अब हमें लग रहा है कि हमें हमारी जोगेश्वरी दिख गई। यस, 9977, दिस इज़ आर जोगेश्वरी। और अब हमारा सामान रखा जा रहा है। हाँ जी, तो चलिए अब हमारी बस, तो ये रही स्लीपर बस हमारी। मेरा नंबर है 4AU। नंबर लिखेगा है भाई। ये 2 3, ये रहा 4AU। ये रही हमारी सीट। हाँ जी दोस्तों, तो बैठ चुके हैं हम लोग अपनी जगह, अपनी सीट पर 4AUL। रुकिए आपको फिर से दिखा देता हूँ कि पक्का यही है मेरी सीट। उसको टर्न कैसे करते हैं, 1 मिनट। 4AU, यही है मेरी सीट। वैसे सिस्टम सही है, ये बढ़िया। अपने पर्दे वर्दे लगा लो, यहाँ पे सो जाओ। AC का वेंट भी है दो। ये फ़ोन रखने के लिए चार्जिंग पॉइंट भी है। खिड़की कैसी है? ये भी तो ठीक है। इससे बढ़िया रास्ते दिखाएंगे आपको। थोड़ी गंदी है पर बेयर विथ मी। यहाँ से बढ़िया आपको वो क्या कर रहे थे, दिख तो बढ़िया रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो ये सब लिया हमने अभी और इसमें खर्च है हमारे 166 रुपीज़। तो चलिए हम पूरा ब्यौरा भी बनाएंगे कि इस बस में हमारा कितना खर्चा होता है। तो मैंने लिए, तो ये सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, बट ये बहुत ही अनएस्थेटिक शुरुआत थी। चलो मैं आपको एस्थेटिक शुरुआत करके दिखाता हूँ ऊपर। अब ऐसे ही थोड़ी भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। हर छोटी मोटी कहीं पे भी आपको छोटी सी लेक मिल ही जाती है। सो बाय बाय सिटी ऑफ लेक्स, आई विल बी बैक सून। हाँ जी दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं मेरी कहानी। तो आपने जो लास्ट व्लॉग देखा था उसमें मैं अपने लॉ स्कूल के फाइनल ईयर में था, जो कि लगभग आज से 11 महीने पहले की बात है। एंड द लास्ट सेमेस्टर वाज वेरी हेक्टिक। अकेडमिक्स, नेक्स्ट क्या करना है, लिटिगेशन, कॉर्पोरेट, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ श्योर भी नहीं था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। बट स्टिल आई वाज ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि जीवन चलता रहे और ज़िंदगी चलती रहे और मैं अपने पूरे मज़े भी लूँ। क्योंकि भाई फाइनल ईयर में थे, फेयरवेल था। बैंगलोर में आखिरी कुछ पल थे भाई। बैंगलोर मत पूछो, रो दूंगा मैं भाई। क्या शहर था, क्या कमाल का शहर था। वहाँ थे तो उससे कई शिकायतें थी, बट वहाँ से निकलने के बाद सारी शिकायतें ख़त्म। बिरयानी, मेघना, नंदना। कॉलेज ज़्यादा मेरे को ना बिरयानी याद आती है, बट चलो दैट्स हाउ इट इज़। तो हाँ जी, तो वहाँ तक का ये सफ़र अच्छा रहा। उसके बाद फिर मैं आया घर भोपाल। 2-3 दिन रहा, मतलब आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई फाइनल एग्ज़ाम्स। उसके बाद फिर मैं घर आया, भोपाल रहा कुछ दिन, एंड देन बैक टू नॉट बैंगलोर पर अब मैं दिल्ली गया था। और दिल्ली में मैंने लिटिगेशन की। आई वॉज डूइंग एन इंटर्नशिप। 1-1.5 महीना चला। आई गेस दिस वाज समवेयर इन अगस्त सितंबर, मिड सितंबर तक आई वाज डूइंग द इंटर्नशिप। एंड देन आई रियलाइज समथिंग ड्यूरिंग these 4, 5, 6, 7 weeks whatever
I spent in Delhi that law is a great space, but I guess I need something more from life and something different from life. So मैं वहाँ से निकल गया, घर वर सब ले लिया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई वॉज डॉक्यूमेंटिंग, बट इतनी फास्ट पेस लाइफ थी कि कुछ अपलोड करने का टाइम नहीं था एंड आई वॉज ऑनेस्टली वेरी बिजी. सुबह भाई 7 बजे मैं कोर्ट के लिए निकलता था और रात को 10-11 बज जाते थे ऑफिस से पहुँचते पहुँचते घर. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, और इसलिए भी व्लॉग्स नहीं आते थे. 1-2 व्लॉग्स मैंने तैयार भी कर लिए थे, बट या दे नेवर रीच्ड यू गाइस. सो या दैट्स प्रीटी मच. एंड देन व्हाट हैपेंड वो थोड़ी देर में बताता हूँ कि फिर क्या हुआ. क्योंकि 1.5 महीने दिल्ली में बिताने के बाद और आज की ट्रिप कहाँ जा रही है, वो बहुत सवाल होंगे आपके मन में. होने भी चाहिए, नहीं है तो वो गलत है, होने चाहिए. यू वर पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड दिस जर्नी वॉज अब्रप्टली स्टॉप्ड, बट हियर वी आर रीलॉन्चिंग इट अगेन, ऑल ओवर अगेन. तो आप बस साथ रहिए, सब हो जाएगा. हाँ जी दोस्तों, तो आगे भैया ये थे पप्पू जी, ये है पप्पू ढाबा. मोस्टली हम क्या कोई भी जब भी भोपाल से इंदौर के बीच की जर्नी तय करता है तो वो या तो यहाँ या तो डोडी रिजॉर्ट, यही 2 जगह रुकता है. यहाँ आपको खाने की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है. हाँ जी दोस्तों, तो बाय द टाइम मैंने सोचा कि जब तक यहाँ पे हम हैं मैं तब तक अपने डेली स्टेप्स काउंट जो होता है मेरा वो पूरे कर लेता हूँ. 10 मिनट में अगर भाई 500-700 कदम भी चल लिया तो धीरे धीरे करते हुए पूरा हो ही जाएगा. तो चलिए चलते हैं, मतलब एक्चुअली चलते हैं. हाँ जी दोस्तों, तो ये था मेरा भोजन. मतलब ये है मेरा भोजन, था क्या होता है, ये है मेरा भोजन. और साथ ही साथ इसके साथ मैं थोड़ी सी रोनी स्वीट्स की भी ब्रांडिंग कर देता हूँ. तो ये है वेजिटेबल पुलाव और मिक्स्ड रायता और पप्पू जी का चम्मच. इसके साथ करते हैं आज का रात का खाना. क्योंकि हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ हम आए क्यूब स्टॉप पर भोजन करने के लिए. मतलब सब लोग रुके हैं. मेरा भोजन तो हो गया है, सॉरी. हाँ जी दोस्तों, तो हमने मंगाई, ऑर्डर की थी एक पाव भाजी. देखने में तो बहुत सुंदर नहीं लग रही है, फिर खा कर बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका. और ये पड़ी हमें 120. देखते हैं कितना खर्च होता है इस ट्रिप के अंत तक. गुड मॉर्निंग दोस्तों. तो बज चुके हैं सुबह के 7 और हमारी मंजिल अब काफ़ी करीब है. धुंध भी काफ़ी पड़ रही है. पता नहीं आप गैस कर पा रहे हैं या नहीं कि हम कहाँ
है।